हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो हम सीखेंगे एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के टेक्स्ट टूल के बारे में कि टेक्स्ट टूल क्या होता है और उसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल को ओपन करना समझते हैं कि जो हमारा टूल बार है इसमें एक टी करके कुछ लिखा होता है, तो ये टेक्स्ट टूल का लोगो होता है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट टूल ओपन हो जाएगा। और इसका दूसरा तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड की बटन जो की है उसको प्रेस करोगे तब भी टेक्स्ट टूल ऑन हो जाएगा। अब टेक्स्ट टूल का फंक्शन क्या होता है? टेक्स्ट टूल का फंक्शन होता है किसी भी जगह पर टेक्स्ट लिखना, ठीक है। तो अब इसे हम यूज़ कैसे करते हैं वो समझते हैं। टेक्स्ट को ऐड करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, जहाँ पर भी आपको टेक्स्ट ऐड करना है आप टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करो और अपने माउस की लेफ़्ट बटन से क्लिक करो, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। अब आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो इसमें आ जाएगा। पहला तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका होता है कि आप अपने माउस की लेफ़्ट बटन को क्लिक करके रखो और एक ड्रैग करो। तो जैसे आप ड्रैग करोगे तो कुछ इस टाइप का स्क्वायर या रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आप जो भी टेक्स्ट इसमें लिखोगे वो इस ही रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर आएगा, ठीक है। तो अब हम ये दो तरीके समझ गए। अब एक और चीज़ आती है कि अगर आपको जैसे ये टेक्स्ट यहीं पर ख़त्म करना है, अब आपको दूसरा टेक्स्ट लिखना है। जैसे अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो इसी बॉक्स के नीचे वाली लाइन में चले जाएगा। जितनी बार आप एंटर प्रेस करोगे उतनी बार वो नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो और आप अलग बॉक्स में लिखना चाहते हो तो उसके लिए क्या तरीका है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया। अब मैं अपने स्टेज पे कहीं पर भी क्लिक करूँगा इस बॉक्स के अलावा, तो वैसे ही ये टेक्स्ट यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे को अगर अगला टेक्स्ट ऐड करना है तो वहाँ पर क्लिक कर दो तो अगला टेक्स्ट वहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका होता है। अब इसको डिलीट करते हैं और समझते हैं अगला टॉपिक कि हाउ टू चेंज टेक्स्ट फील्ड साइज़। तो टेक्स्ट फील्ड क्या होता है पहले हम समझते हैं। जब मैंने टेक्स्ट लिखने के लिए इस तरह से ड्रैग करा तो एक टाइप का स्क्वायर बन के आया, ठीक है। तो इस स्क्वायर को हम बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड, यानी कि वो फील्ड जिसके अंदर टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो इसे टेक्स्ट फील्ड बोलेंगे। इसे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो अब इस टेक्स्ट फील्ड में देखो ये वर्टिकल लाइंस हो गई और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप लेफ़्ट वाली देखोगे तो वो एच जी लिखा हुआ है उसके जस्ट बगल में है, लेकिन जो दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ओ से इतनी दूर है, तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट फील्ड का साइज़ हो वो ऐसा हो कि जितना गैप यहाँ पर है उतना ही गैप यहाँ पर हो, तो उसके लिए तरीका होता है कि आप अपने माउस के कर्सर को ये जो एक स्क्वायर बन के आ रहा है इस पर ले जाओ। तो जैसे ही आप ले जाओगे आपका साइन चेंज हो जाएगा। अब इस पर लेफ़्ट क्लिक करके इसे मूव करो तो ये अपने आप छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम टेक्स्ट फील्ड का साइज एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ टू एडिट टेक्स्ट, यानी कि हम टेक्स्ट को एडिट कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा कि हेलो लिखा, लेकिन हेलो की जगह ओ की जगह डब्लू आ गया, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट हो, इसके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ। तो अभी तो मेरा ये सेलेक्ट है तो मैं डायरेक्टली इसे एडिट कर सकूँ, लेकिन अगर मैं इसे अनसेलेक्ट कर दूँ, अब मैं इसे कैसे एडिट करूँगा? तो इसको एडिट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आपको सिलेक्शन टूल ओपन करना है, यानी वी प्रेस करता हूँ सिलेक्शन टूल ओपन हो जाएगा और जो भी टेक्स्ट आपको एडिट करना है उस पर डबल क्लिक करो। तो जैसे मैंने डबल क्लिक करा तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ गया। अब मैं इसे एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरा तरीका होता है कि आपको टेक्स्ट टूल को ओपन रखो और जो भी टेक्स्ट आपको एडिट करना है उस पर सिंगल क्लिक करो, तो यहाँ पर फिर से एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि सिलेक्शन टूल से डबल क्लिक करना है और टेक्स्ट टूल से सिंगल क्लिक करना है, तो अपने आप यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि इसे एडिट कैसे करना है, अब हम बात करते हैं कि सेलेक्ट कैसे करते हैं किसी भी टेक्स्ट को। जैसे मान लो यहाँ पर तो अभी एक ही वर्ड है, अगर मैं इसके बाद लिखूँ हेलो हाउ आर यू, जैसे मान लो मैंने ये वर्ड लिखा, अब इसके टेक्स्ट फील्ड को थोड़ा बढ़ा देते ताकि दिखने में थोड़ा सही लगे, ठीक। अब यहाँ पर मल्टीपल वर्ड्स हैं। अब इसे सेलेक्ट कैसे करते हैं? तो इसको सेलेक्ट करने के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। पहला तरीका है कि ड्रैग करो। हमेशा याद रखना कि टेक्स्ट टूल ओपन होना चाहिए। ड्रैग करो, जैसे मान लो मेरे को हेलो सेलेक्ट करना है तो मैं ड्रैग करूँगा, अगर मेरे को हेलो सेलेक्ट करना है तो हेलो पर ड्रैग करूँगा तो अपने आप हेलो सेलेक्ट हो जाएगा।
और दूसरा तरीका है, जो भी वर्ड मेरे को सिलेक्ट करना है उस पर डबल क्लिक करूँगा तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं एक से ज़्यादा वर्ड सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो कुछ नहीं करना, मेरे को बस पहला क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट करना है डबल क्लिक करके, और शिफ्ट की बटन को दबाना है और जहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना है वहाँ पर एक क्लिक करूँगा तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पूरा सेलेक्ट करने का एक शॉर्टकट तरीका ये होता है कि Ctrl+A की बटन जैसे आप प्रेस करोगे तो पूरा अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब इसे डिलीट करते हैं, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल फील्ड। तो अभी हम मल्टीपल टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे थे, अब हम मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करना सीखेंगे। जैसे मान लो कि पहली फील्ड ये हो गई हेलो, फिर दूसरी फील्ड हम यहाँ पर बना देते हैं हाउ, तीसरी फील्ड यहाँ बना देते हैं आर, चौथी फील्ड यहाँ बना देते हैं। मान लो यहाँ पे 4 फील्ड है। ठीक है, अब हमें इन चारों को सिलेक्ट करना है तो इसका भी तरीका वही होगा कि जो भी आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मान लो मुझे ये करना है, इस पर क्लिक करा, शिफ्ट की बटन को दबाया और जो फील्ड सेलेक्ट करनी है उन सबको शिफ्ट की बटन को दबाए रखना और ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमें मल्टीपल फील्ड सेलेक्ट करने का तरीका। अब बारी आती है कि हाउ टू ब्रेक टेक्स्ट। तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। अब जैसे एक फील्ड के अंदर एक वर्ड है, जैसे ये वर्ड है, तो ये पूरा अगर मैं इसे देखो मूव करूँगा, उसे पहले हटाते हैं, मैं इस पूरे को मूव करूँगा तो पूरा ही मूव होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पूरा मूव ना हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, Ctrl+B दबाऊँगा तो यहाँ पर ये ब्रेक हो गया, यानी कि ओ, ये सब अलग अलग वर्ड बन गए। जैसे अगर मैं ओ को सिलेक्ट करूँगा तो बस ओ सेलेक्ट होगा, एल को सिलेक्ट करूँगा तो एल सेलेक्ट होगा, तो ये सब अलग अलग वर्ड बन के ब्रेक हो गए। और अगर मैं इसको एक बार और ब्रेक करूँगा, पहले मेरे को पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद एक और बार ब्रेक करो तो ये अब एक शेप बन गया, यानी कि अब ये कोई वर्ड नहीं रहा, अब ये एक शेप में कन्वर्ट हो गया। तो इसे आप थोड़ा इसे एडिट भी कर सकते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से, अगर आप करना चाहें तो ये कुछ इस टाइप से काम करता है। तो ये मैंने आपको टेक्स्ट टूल का बिल्कुल जो बेसिक होता है वो बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।